हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज़ के बारे में। एआईसी के नाम से आप इसको जानते होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी की ये वैकेंसीज़ हैं। 40 यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 22 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल। ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका अप्रैल मई के महीने में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन लगभग आप मान लो कि लास्ट ऑफ अप्रैल या फिर मई के फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक हो सकता है। एडमिट कार्ड कब आएगा? 10 दिन पहले लगभग एग्जामिनेशन के अनाउंसमेंट के आपका आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसीज़ और रिजर्वेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी टोटल 40 वैकेंसीज़ हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए टोटल 17 वैकेंसीज़, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया गया है। तो आपका 1 साल का जो टाइम है, समय है, वो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है। ठीक है। इसके अलावा फिर जो आपका ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसमें? स्केल 1 ऑफिसर के तौर पे। स्केल 1 ऑफिसर आप बन जाएंगे और इसका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली आपका स्केल 1 ऑफिसर के रूप में हो जाएगा। गारंटी बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का मिनिमम आपका होता है, जिसमें प्रोबेशन पीरियड भी आपका इंक्लूडेड रहता है। इसका मतलब होता है कि 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड का और 2 साल एक्स्ट्रा आपके इसमें सिक्योरिटी जो ड्यूरेशन है वो रहता है। अब इसमें आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 1 साल का जो ट्रेनिंग है उसमें कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है? तो इसमें आपकी सैलरी रहेगी जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग पीरियड 1 साल तक सैलरी रहेगी। फिर जब आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी सैलरी इसमें बढ़ जाएगी। ओके। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कट ऑफ डेट क्या बताया गया है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जितनी भी डिटेल्स हम आगे देखेंगे वो 1 मार्च 2023 तक कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो डिसिप्लिन है रूरल मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए? तो अगर आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में करी है, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन में करी है, या फिर आपने अपनी जो बीएससी है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में कहीं कहीं होती है, ठीक है, रूरल मैनेजमेंट में करी है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। ये हो गई हमारी ग्रेजुएशन की बात। ग्रेजुएशन अगर आपने डायरेक्टली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कर ली है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। okay? राजस्थान में कहीं कहीं ये होती है। इसके बाद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स। आपकी ग्रेजुएशन कहीं से भी हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, ठीक है, चाहे आपने 4 साल की करी हो या फिर 3 साल की करी हो, लेकिन बाद आपने 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है कौन से सब्जेक्ट में, ये हम देख लेते हैं। 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन सा होना चाहिए? MBA इन रूरल मैनेजमेंट आपने कर रखा है तो एलिजिबल है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट PGDM ABM कर रखा है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है, या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर रूरल मैनेजमेंट में। यहाँ पे तीनों टाइप के क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे आपने MBA कर रखा हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, लेकिन ये आपकी होनी चाहिए एग्री बिजनेस में या फिर रूरल मैनेजमेंट में या फिर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर्स बताई गई है, मैक्सिमम एज 30 है, इसमें रिलैक्सेशन भी पॉसिबल है। 5 साल का SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का, और अदर कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे एज लिमिट बताई गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। एग्जामिनेशन में 135 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है, 135 मिनट्स यानी 2 घंटे 15 मिनट का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% जनरल, OBC, EWS के लिए, और SC ST के लिए 55%, इतना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश है, आप किसी भी भाषा में चूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए भी आपका उतना ही, जनरल अवेयरनेस और क्वांट के लिए भी आपके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। टोटल आपको 50 मिनट ये सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा।
40 क्वेश्चन, ठीक है। कितने? 40 क्वेश्चन आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर प्रोफेशनल नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपके 100 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपके 70 मिनट आपको समय रहेगा। नेक्स्ट आपको 15 मिनट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट, ऐसे टाइप रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन इंग्लिश में ही केवल आप लिख सकते हैं। 15 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो वेबसाइट है aicofindia.com। यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से फिल करना। एग्जामिनेशन सेंटर्स की हम बात करें तो जितने भी कैपिटल्स हैं सभी स्टेट्स के, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है और एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं मेजर स्टेट्स में। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर दोनों जगह है। महाराष्ट्र में आप देखें तो पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, सभी जगह आपको सेंटर मिल जाते हैं। तो एक से ज़्यादा सेंटर भी अवेलेबल है और कहीं कहीं एक ही सेंटर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है। SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म की फ़ीस केवल 200 रुपये है। इसके अलावा जितनी भी अदर कैटेगरीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस 1000 रुपये रखी गई है। 1000 रुपये आपसे फॉर्म के चार्ज किए जाएंगे। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ऐसी जॉब नोटिफिकेशंस के लिए कृषि क्रांति IAS चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर जुड़ें। मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।